नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक कहता है कि अब महिला की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं बल्कि 21 साल होनी चाहिए। यानी लड़की की शादी की उम्र अब लड़के की शादी की उम्र के बराबर की गई। इस रिपोर्ट को जया जेटली की अध्यक्षता में तैयार किया गया। देश भर के प्रबुद्धजनों, कानून विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों के नेताओं से परामर्श किया गया, वेबिनार किया गया, महिला प्रतिनिधियों से बात की गई और फिर यह रिपोर्ट तैयार की गई, ऐसा कहा गया। अब सवाल यह है कि लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 करने पर क्या परिवर्तन होगा? इससे लड़की की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या यह लड़की की तरक्की और सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा? इससे पहले जानना जरूरी है कि भारत में हर साल 12 लाख लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, जिसको रोकने में सिस्टम नाकाम रहा है। वहीं 18 से 21 साल की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं की संख्या 16 करोड़ है। यानी एक बड़ी आबादी की सोच है कि लड़की की शादी 18 से 21 साल के बीच में कर देनी चाहिए या लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 के बीच में सबसे सही जब कर देनी चाहिए। क्या उस सोच को एक कानून के जरिए बदला जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर की। ये महिला सशक्तिकरण है या फिर सियासी समीकरण है? लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 से 21 करने पर 4 कानूनों को बदलने की सिफारिश की गई है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इससे पहले 1978 में शादी की न्यूनतम उम्र में परिवर्तन किया गया था और शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन किया गया। लेकिन अब यह परिवर्तन सियासी है या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, अधिवक्ता राजीव बंसल जी, विषय विशेषज्ञ देवयानी व्यास जी, ऑल इंडिया मिली काउंसिल स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं देवयानी व्यास आपके साथ। आपको लग रहा है कि एक बेहतर फैसला या इससे अभी भी सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब किया गया है? क्योंकि अगर एक बैरियर रहेगा तो उससे नीचे शादी करना अपराध रहेगा। हालांकि ये भी सच है कि 18 से नीचे की शादी करना अपराध, लेकिन इसी देश में हर साल 12 लाख के आसपास शादी होती है जो 18 से कम उम्र की होती है। अगर इस मुद्दे पे अगर बात करते हैं सशक्तिकरण के बारे में, तो डेफिनेटली ये एक समाज के लिए एंड महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मुद्दा तो है ही, एंड समाज के लिए भी ये बहुत ही सराहनीय प्रपोजल होगा। क्योंकि महिलाओं को एक देखो, परिवर्तन बार बार उम्र में पहले अपने 18 तक लाए, अब वापस उसको 21 तक ले जाना, तो डेफिनेटली लड़कियां फिजिकली मैच्योर हो जाती है एंड उनको मेंटली भी मैच्योर होने के लिए एक अच्छा समय मिल जाएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो मेंटली मैच्योर नहीं होती 18 में, बट फिर भी उनको अपना एक डिसीजन लेने के लिए आजकल लड़कियां कैरियर प्रोस्पेक्टिव भी देख रही है। आपको लड़कियों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम जब समाज में बात करते हैं तो उनको अपना जो हम कैरियर ऑप्शन के लिए भी एक अच्छा समय मिल जाएगा। और अभी मुद्दा तो आपने खुद ने ही बता दिया कि 18 साल की आयु की कानूनी बाध्यता होते हुए भी 12 लाख शादियां कम उम्र में होती है। तो कहीं ना कहीं हम सशक्तिकरण की बातें तो कर रहे हैं, बट वो सशक्तिकरण दे नहीं पा रहे महिलाओं को। हमारा अभी भी कहीं ना कहीं प्रभुत्व है कि हम उनको कुछ जो उनकी अपॉर्चुनिटीज है उनसे वंचित कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को कानून के साथ बांधना जरूरी है कि ताकि कुछ तो फर्क पड़ेगा एंड समाज को ओपन सोच के साथ। नहीं था मैम कि जो 18 का बैरियर है उसको मजबूती से लागू किया जाए। वो 18 का बैरियर तो मजबूती से लागू होगा ही, बट वो आंकड़ा अभी भी आप देखोगे तो बहुत कम है। मतलब आपने बोला कि 12 को तो कंट्रोल में लाना ही लाना है, बट जो 18 से 21 के बीच में जो शादियां हो रही है वो आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस लड़कियों के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज ओपन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एक दिन में तो चीज़ें परिवर्तित होगी नहीं। ये सियासी मुद्दा कहूं, सियासी समीकरण कहूं, या ये महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम, सोच क्या है? देखिए विजेंद्र जी, ये 21वीं सदी की ओर जाते हुए नए भारत को
सशक्त नारी से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की एक ऐसी पहल है जिसने यूएनओ की जो मानवाधिकार दिवस पर एक थीम आई थी, समानता, उस थीम को टच करते हुए भारत की नारी को सशक्तता के संपूर्ण अवसर दिए हैं। क्योंकि आप देखिए कि मात्र मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर या आत्मनिर्भरता की बात की जाए, हर एंगल पर इस विवाह की जो उम्र बढ़ाई है, इसके आधार पर निश्चित तौर पर हर महिला को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि उस आधार पर आत्मनिर्भर होगी। और ये जो लीगल बाउंडेशन है, इसके बाद एक पैरामीटर्स चेंज होते हैं, सोसाइटी के भी उसको अवसर मिलते हैं। आप देखिए ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर बात की जाती है, और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जो आप देखिएगा कि फैमिली वेलफेयर जो एक एसोसिएशन के माध्यम से जो आंकड़े आए, उसमें 1020 पहली बार स्वतंत्रता के बाद पुरुष के ऊपर नारियों की संख्या ज़्यादा हुई है, और राजस्थान में तो ये बिल्कुल अलग आंकड़ा है। तो ये एक ऐसी सम्मानजनक पहल है जो यूएनओ के समानता की थीम को आगे बढ़ाती है और हर महिला को एक ऐसे अवसर देती है जो व्यक्तिगत तौर पर और सोसाइटी के तौर पर एक पहल प्रदर्शित करती है। ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सभी के रिएक्शन ले लूं। अब्दुल लतीफ साहब, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसको सही नहीं मानता, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। अगर ये कहते हैं कि 18 से 21 लड़की की उम्र होनी चाहिए, तो लड़की तो 18 में वोट डालने के काबिल हो जाती है। वहाँ तो बैन नहीं लगाया इन्होंने कि 21 साल की लड़की होगी तो वोट डालेगी, 21 साल का लड़का होगा तो वोट डालेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं कि जिससे करप्शन बहुत बड़ी सीमा पे बढ़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि लड़की 18 साल में देश का नेता चुनने के लायक हो जाती है, अपना हमसफर चुनने के लायक नहीं। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब वोट से सरकार चुनती है तो अपने हम सफ़र के लिए इतनी बड़ी मसले की बात तो है नहीं। दूसरी बात मेरा ये कहना है, हमारी इन महिलाओं ने जो कुछ अभी कहा, ये बिल्कुल यहाँ शहर की महिलाएं हैं, यहीं रहती हैं, इनको गांव का एटमॉस्फेयर मालूम नहीं है। वहाँ बच्ची को 16 साल खींचना भी उनके लिए कितनी मुसीबत होती है जी। बड़ी मुश्किल से 18 तक ले पाते हैं। यही नतीजा है, यही नतीजा है। देखिए आप रुकिए मैम, सबको सुनने दीजिए एक बार। यही नतीजा है, सुनने दीजिए सबको एक बार। आपको भी पसंद नहीं है कि कोई आपको टोके? अब्दुल लतीफ साहब, यही नतीजा है। सुनिए सर आप प्लीज। व्यक्तिगत एलिगेट किया इन्होंने, उसका जवाब दे रही हूँ मैं। यही आप ये नतीजा कह रहे हैं कि आप दूसरों को नहीं सुनेंगे मैम? विजेंद्र जी, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्ट। मैम प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। व्यक्तिगत कहा है अब्दुल लतीफ साहब जी, इसलिए मैं जो जवाब दे रही हूँ, शहर के नहीं, हम गांव के अब्दुल जी, मेरा कहना गांव के पृष्ठभूमि से वाकिफ है अच्छे से। हमारी आबादी 80% से ज़्यादा गांव में है, और उनके साथ क्या गुजर रही है, किस तरह वो बच्ची की हिफाजत के लिए लगे रहते हैं, उनको नींदें नहीं आती। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं अब्दुल लतीफ साहब, आपके ही सवाल से, कि अगर पूरा समाज बच्चियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा, तो इसका मतलब ये कि बच्चियों के अधिकारों को छीन लिया जाए। ये तो सिस्टम और समाज की नाकामी है ना सर, उसको बच्चियों पर क्यों डाला जाए? साहब देखिए, ये लिविंग में रह जाती हैं, उसके लिए क्या उम्र है? कोई उम्र फिक्स की सरकार ने? यानी वहाँ तो आज़ादी है, बुरे काम करने के लिए तो सबको आज़ादी है। नहीं, ये किसको आज़ादी है? ये आज़ादी, वहाँ तो किसी के साथ भी कोई लड़की रह सकती है, कोई पाबंदी है, उम्र है, कोई उम्र फिक्स की है कि साहब आपसे 23 साल 21 साल से पहले किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती। वहाँ तो उसकी मर्जी, आज़ादी है, उसको फुल छूट दे दी। और यहाँ 18 के ऊपर, जी लिविंग की बात कर रहा हूँ जी, तो यहाँ 18 के ऊपर पाबंदी लगा दी कि नहीं 21 तब तक नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो ये करप्शन को बढ़ावा मिलने वाला है। मेरा ये मानना है कि इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे कोई हमारा करप्शन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा, ठीक, क्राइम भी बढ़ेंगे और बड़ी तादाद में बढ़ेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये कानून लाना और इस कानून का बनाना उचित नहीं है। ये ऐसा ही होगा कि जैसे किसानों का इनको वापस लेना पड़ा। अगर सही सलाह लेकर के करते तो किसानों का वापस नहीं लेना पड़ता। सलाह लेते सर, मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी है जिन से सलाह ली गई है, और कौन बच गया आप बता दीजिए। देखिए, जो पढ़ी है आपने वो मुझ तक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका सबसे बड़ा जो असर होने वाला है वो ग्रामीण के अंदर होने वाला है। शहर की बच्चियों के लिए शहर के लोग जो हैं वो तो वैसे ही 24, 25, 26, 27 और 30 तक। ठीक है राजीव बंसल जी, दो सवाल खड़े किए हैं सर। एक तो सुरक्षा का, मैं उसको इसलिए नहीं जोड़ूंगा कि अगर हम बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चियों के अधिकारों को छीन लिया जाए, ये कहीं तक जायज नहीं है।
लेकिन दूसरा मुद्दा, लिव इन के लिए कोई उम्र नहीं तो शादी के लिए एक उम्र को बढ़ा देना, आपको लगता नहीं कि लिव इन की तरफ और ज्यादा धकेल देना? पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र की लड़की की कंसेंट वैलिड नहीं है, तो ये कहना कि भाई लिव इन में जी। किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बहुत कुछ सोच समझ के किया है और मुझे लगता है जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत सराहनीय कदम है, जिससे महिलाओं में शिक्षा की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और इस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्वतंत्रता जन्म लेगी जो महिलाओं में असुरक्षा की भावना को कम करेगी। तो मेरा मानना ये है, इवन 21 से 25 साल एक ऐसी उम्र है जो मैच्योर उम्र है, जहाँ पे अगर मान के चलो महिलाओं की उम्र इस उम्र में शादी होगी तो फैमिली ज़्यादा सेटल रहेगी और ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी सारे परिवारों में। तो मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार का ये कदम बहुत बढ़िया है, हालांकि समय लगेगा। नो डाउट आपने कहा कि 18 से 21 साल की उम्र के बीच में 16 करोड़ शादियाँ होती हैं, तो केंद्र सरकार के सामने या कई राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती होगी कि धीरे धीरे इस परिवर्तन को लेके आना है जी। और मुझे लगता है कि परिवर्तन में समय लगता है, क्योंकि अभी तो 18 से पहले ही शादियों को रोकना मुश्किल है, पर 21 उम्र कर दी जाएगी तो और मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है एक सही वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि अब इससे लिव इन पर लगाम लगेगी, क्योंकि 21 से पहले अगर कोई लिव इन में रहेगा तो वो कानूनन अपराध रहेगा, कहीं ना कहीं कानून अपराध होगा। ये महिलाओं के जीवन स्तर में जरूर सुधार होगा इससे। आरसी चौधरी जी, जिस तरीके से एक के बाद एक कानून लाए जा रहे हैं और ये कानून लाया जा रहा है, कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या रहेगा? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दल, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरोधा मानती है, जो भारतीय संस्कृति की जो चर्चा करती है और जिसके नेता अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नाम के साथ बता सकता हूँ, महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और वो आज 21 साल और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण बात कर रहे हैं। दोनों ही उनके एक्ट और जो कानून है विरोधाभासी हैं। मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि निश्चित रूप से इस दुनिया के अंदर, दुनिया के परिप्रेक्ष्य के अंदर, चाहे यूरोपीय कंट्री हो चाहे यूएसए हो, इनके कुछ स्टेट्स के अंदर जो एज ऑफ मैरिज है वो 21 साल है। लेकिन हम सब जो जितने भी जो लोग यहाँ पे शिक्षित बैठे हैं, हम सब जानते हैं और जो निश्चित रूप से इस दुनिया का भ्रमण किया वो जानता है कि एक माँ है, वो अपनी बेटी को कहती है अगर आप बाहर जा रहे हैं, या बच्चे को कहते हैं, वहाँ पे जो ये जो फिजिकल जो रिलेशंस है, जो नीड्स की जो रिलेशंस है, उसके प्रति कितनी एजुकेशन है, किस प्रकार के प्रिकॉशंस के लिए कहते हैं, तमाम सब चीजें हैं। क्या वेस्टर्न कल्चर को हिंदुस्तानी सभ्यता ने स्वीकार कर लिया है? क्या मानते हैं कि एक बेटी आज उसकी बायोलॉजिकल जो नीड, निश्चित रूप से देवनानी जी व्यास ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि प्यूबर्टी एज तो निश्चित रूप से आ जाती है, लेकिन एक मेंटल स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनको निर्णय लेने के लिए सशक्त होगी। तो जो प्यूबर्टी एज है, जो बायोलॉजिकल नीड है, जिसको आप और मैं कोई कुछ नहीं कर सकते, क्या हम मेंटली इस प्रकार से प्रिपेयर हैं कि हम हमारी बेटी को ये कह सकें कि मैरिज से पहले आपकी बायोलॉजिकल नीड को आप पूरा कर सके? आप अगर ऐसे रिलेशंस बनाए, उसके साथ में ये प्रिकॉशंस लें, या आप अपने साथ में, हम अपनी बच्ची के टिफिन में वो चीज दे के भेजें जिससे ये चीजें हो, या फिर एक अविवाहित बेटी को ही क्यों समझाना, लड़के को क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं सभी चीजों को, लेकिन माँ कौन बनती है? सोसाइटी की, संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति वो दोनों ही चीजों के लिए लागू होती है। क्या मैं मेरे बेटे को कह सकता हूं? क्या मैं मेरी बेटी को कह सकता हूं? क्या ये संस्कृति इस चीज को स्वीकार कर सकती है? मुझे अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, अगर केंद्र की सरकार की मानसिकता महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर होती, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कैंपेन होता। हम सब देखते हैं, एक महिला जो बालिका होती है वो जाके एसडीएम के सामने पेश होती है। कैंपेन का हिस्सा बनाना जरूरी, लोगों को जागरूक करने का हिस्सा जरूरी। जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट उन्होंने कहा, आज हम सब जानते हैं अगर कोई बाल विवाह होता है, आपने आंकड़े रखे, कानून है, उसके बाद में भी बाल विवाह होते हैं, उनका शोषण होता है। आप या तो किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाओ या प्रशासन की जो उस चीजों को से हो। मैं कह रहा हूं जरूरी है हमें मानसिक रूप से प्रिपेयर करना इन सब चीजों के लिए, ताकि हम हमारा निर्णय खुद ले सकें, या फिर हम वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से 18 से 21 उम्र करना, इसमें वेस्टर्न कल्चर कहां से आया? वेस्टर्न कल्चर का मतलब मैंने आपसे कहा कि जो बायोलॉजिकल नीड है, जहां पे शादी से पहले जो संभोग के जो रिश्ते हैं, जो वैवाहिक जीवन के जो रिश्ते हैं, उस सोसाइटी जो स्वीकार करती है, क्या हमारा समाज उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या एक माँ अपनी बेटी को उन सब चीजों के लिए तैयार करके, या बच्चों को तैयार करने के लिए, बेटी की बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या हम उसको तैयार हैं क्या मानसिक रूप से? अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो ये एज जो आपने बढ़ाई है निश्चित रूप से चुनौती है।
ये हिंदुस्तान दो जगह पे बसता है, एक शहर में बसता है, एक गांव में बसता है। ये गांव का हिंदुस्तान है। सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले लोग, और ये जब बात करने वाले लोग कि ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, छोटी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर लड़कियों को दुष्कर्म से बचना है तो इन सब चीजों को करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उनका आपके बात का मतलब ये निकालूं आरसी चौधरी जी कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए 12वीं पास कर लेना बस बहुत है, उसके बाद शादी कर देनी चाहिए, मैं यही मतलब निकालूं? क्योंकि 18 साल की उम्र में 12वीं होती है सर। विजेंद्र जी, मैंने कहा कि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को कैंपेन चलाएं, हम ये कहें, हम उनके शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। 18 के साल पे जो ड्रॉप आउट हो जाता है, जो 40% बच्चे स्कूल छोड़ के चली जाती है, जो शादी की चीजें हो जाती है, सरकार ये कहे कि इससे आगे हम इनका पूरा खर्चा उठाएंगे। वो एक कैंपेन चलाएं रूरल में कि आप हमारी बेटी को जयपुर भेजिए, इस जयपुर के अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी हम फ्री में देंगे, तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो बताएंगे, उनकी सुरक्षा का भाव देंगे। सरकार इस चीज को करे ना, जागरूकता चलाए ना। कौन चाहता अपनी बेटी के जीवन को खराब करना? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अभिभावक। लेकिन संस्कृति, निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोग वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैंने इनको बहुत विजेंद्र जी, क्या होता है कि किसी चीज को वेलकम करना बहुत आसान होता है देवयानी जी, वेलकम तो करीना, नवीन किसी चीज को वेलकम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके हर पहलू को टच करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पहलू के साथ बात करते चले जाएंगे। आप उन गांव तबकों को, आप उन गांव तबकों को कभी अलग नहीं कर सकते। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ देवयानी व्यास जी, अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं मैम, उसको जरा गंभीरता से लीजिएगा। देश की आबादी का 60% गांव में बसता है मैम, आंकड़े को गौर से समझिएगा। देश की आबादी का 60% गांव में बसता है, और उन 60% में से 80% ऐसे गांव हैं जहां 12वीं से ऊपर के स्कूल नहीं है मैम, और उनमें से 90% ऐसे हैं जहां कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। 40 से ऊपर % ऐसे हैं जहां 10वीं से ऊपर क्लास नहीं है। वहां आप 21 साल तक अगर बच्ची को रख रहे हैं तो उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन के साथ उनकी नौकरी, क्योंकि सशक्तिकरण का मतलब यही होगा ना मैम, ये थोड़ी ना होगा कि घर के अंदर 10वीं कर लीजिए और उसके बाद 21 तक इंतजार कीजिए। कोई भी तबका ये नहीं चाहता कि वो आपकी लड़कियों को 18 साल के बाद पढ़ाएंगे नहीं। पहले तो हमें अपनी सोच को सही करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें तो हमारी खुद की सोच ऐसी है कि हम तो पढ़ाना नहीं चाहते, सरकार पढ़ा ले तब तो हम रखेंगे। हकीकत को बदल सकते हैं? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि चुटकी बजाते ही जो देश में 45% आबादी जो 100 रुपए से कम कमाती है, वो चुटकी बजाते 1000 रुपए कमाने लगेगी। कर सकते हैं मैम? ये चीजें चेंज नहीं होती, उसके लिए समाज का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चुटकी बजाइए ना, आप प्रयास तो करिए। आप देखिए पंचायती राज स्तर पर आपके प्रयास में बताऊं मैं आपको, पंचायती राज स्तर पर शैक्षणिक अनिवार्यता को आते ही कांग्रेस सरकार ने बंद किया। वैसे मुद्दा ऐसा, इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आम व्यक्ति के, समाज के, आप बायोलॉजिकल नीड की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपने बाल विवाह को सितंबर 2021 में अनिवार्य कर दिया था, रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया था। वो तो आप कानूनी पेचीदगी में फंस गए। आरसी चौधरी जी, आप बात कर रहे हैं एक नवीन पहल है, बेहतर होता कि एक सामाजिक मुद्दे को आप पहल को सम्मान देते, स्वीकार करते। आप ये बोल रहे हैं मैडम, आपका चरित्र दो रहा है। आपके नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा से आते हैं वो कहते हैं आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए बेटी को। आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिलाओं को कपड़े पूरे पहन के निकलने चाहिए। आपके नेता ये कहते हैं कि महिलाओं को इस प्रकार से सब चीजें होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपका ये दोहरा चरित्र कैसा है, ये समझाइए ना देश की जनता को। ये दोहरा चरित्र कैसा है, आपकी मंशा क्या है? अगर सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हम सशक्तिकरण के मुद्दे पे बात कीजिए और सुनने का साथ रखिए, सुनिए का साथ रखिए। अरे बेटी किससे बचाओ? आपके नेताओं ने दुष्कर्म किया, दुष्कर्मियों के साथ आपके नेता खड़े हुए। अरे छोटी नाबालिग बच्चे के साथ में दुष्कर्म हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ में तिरंगा लेके यात्रा निकालते हैं। भूल गए क्या आप जम्मू का केस? भूल गए क्या आप जम्मू का केस? भूल गए क्या आप उन्नाव का केस? भूल गए क्या आप हाथरस का केस? किससे बचाओ बेटी? बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो उनके कपड़ों से उनके चरित्र हासिल करते हैं। बेटी बचाओ उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें दुख होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा दोहरा चरित्र है, जो ग्रामीण और संस्कृति की बात करने वाले उस संस्कृति पे हमला कर रहे हैं और यूरोपीय संस्कृति इस देश पे थोपना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, शर्म करिए। शर्म करनी चाहिए आपको। ना आप हिंदुस्तान की संस्कृति को जानते हो, ना आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हो, ना हिंदुस्तान की ग्रामीण व्यवस्था को जानते हो, ना आपने एहसास है कि वो बेटी पढ़े और आगे बढ़े। निश्चित रूप से देवना ने सही कहा,
अगर कोई अभिभावक नहीं पढ़ा सकता तो आप में साहस होता तो उसे शिक्षा के लिए किस प्रकार से हम इंप्रूव कर सकते हैं, करना चाहिए। एक गरीब की बेटी क्यों नहीं यहाँ पे पढ़े, क्यों नहीं कानून लेके आना चाहिए? आपने स्कूलें बंद की, आप वही लोग हैं जिन्होंने स्कूलें बंद की। इस राजस्थान के अंदर स्कूलें बंद करने का काम सबसे ज्यादा आपने किया। दोनों रुक जाइए, आरसी चौधरी जी रुकिए, निमिषा गौड़ जी रुकिए, निमिषा गौड़ जी रुकिए। देखिए, पहली तो मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं कि यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इस कानून का विरोध कर रहा होगा। विरोध इस बात का हो रहा है कि इस कानून के जरिए क्या वो व्यवस्थाएं बदल रही हैं जो इसके लिए लागू करने के लिए माकूल व्यवहार बना सकती हैं, वातावरण बना सकती है। मुद्दा में वो है, विजेंद्र जी, जब 78 में 15 साल से 18 साल किया तब भी एक परिवर्तन की बात की गई। आज 43 साल बाद एक परिवर्तन पूरी कमेटी की रिपोर्ट के सजेशन के आधार पर पूरा डिस्कशन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए थे लाल किले के प्राचीर से, और उसके बाद परिवर्तन की पहल आई है। तो इसे हमें सहज सम्मान स्वीकार करना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। समाज में परिवर्तन होता है समाज की परिस्थितियों के अनुसार। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान में महिला साक्षरता की दर क्या है, बताइए सर। महिला साक्षरता, आप राजस्थान के एक मोटा आंकड़ा तो आएगा ना मैम, बताइए मुझे क्या है? आंकड़ों के आधार पे यदि आप जाएंगे ना तो आंकड़े आंकड़े ही हकीकत होते हैं। देखिए, आंकड़े ही हकीकत है। चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं। कांग्रेस ने दूसरा सवाल करता हूं। नहीं पाओगे तो शादी कर दोगे क्या, मतलब लड़कियों? देखो, ये आप मुझे विकल्प बताइए मैम। पुरुष यहाँ पर एंकर बैठ करके महिलाओं की एज मैं कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं पढ़ने मैं यहाँ पर मैं खुद भी मैं खुद ये जानना चाह रहा हूँ, देवयानी व्यास जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मैम, विकल्प मुझे बताइए, विकल्प बताइए। चाहे वो रूमा एक देवी बच्ची हो, चाहे वो अपने पैरों पर खड़ी हो, मैं यहाँ पर रुकिए, महिलाएं अपनी हर कोई ये चाह रहा है मैम, हर कोई ये चाह रहा है। हाँ, समाज में बताइए ना क्या किया जाए, बताइए मुझे। बदलनी पड़ेगी ना, आप तो पढ़ाना ही नहीं चाहते, आप तो ये सोच रहे हैं उसको शादी कर दो क्योंकि हम उसकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख सकते, हम उसको आगे पढ़ा नहीं सकते। पूछना चाह रहा हूँ ना देवयानी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैम, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ कानून का, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि बदलेगा क्या जमीन पर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बदलेगा लड़कियों को एक ओपन, उनको अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एक रास्ता मिलेगा जी, कानून के पास आप ये जा कह रहे सकती हैं, है ना। आप ये कह रहे हैं कि जो 18 साल की हो गई है और अगर वो पढ़ना चाहती है और परिवार पढ़ाना चाहता है फिर जबरदस्ती शादी होती है, आप ये कह रहे हैं मैम? होती होगी ना, क्योंकि अभी जहाँ पे कमाल कर रहे हैं मैम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून अक्सर बनते रहते हैं और ये भी सच है कि कानून समाज के भले के लिए बनते हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत को वाकई में परखने के बाद, वो माहौल तैयार करने के बाद कि उस कानून को मजबूती से 100% लागू किया जा सके, क्या वो पहले माहौल बनाया जाता है? बात सिर्फ इतनी सी है। उस कानून को लेकर जो कह रहा है कि अब लड़की की शादी की उम्र, न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं बल्कि 21 साल की जाएगी। क्या वाकई में देश इसके लिए तैयार है? क्या ग्रामीण परिवेश इसके लिए तैयार है? क्या समाज इसके लिए तैयार है? और क्या वाकई में इसके जरिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है या सियासी समीकरणों को साधा जा रहा है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से बने हुए हैं, बीजेपी से निमिषा गौड़ बनी हुई हैं, अधिवक्ता राजीव बंसल है, विषय विशेषज्ञ देवयानी है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ साहब हैं। अब्दुल लतीफ साहब, इसका सीधा विरोध क्यों? अगर इसके साथ ये मांग उठाई जाए कि 18 साल से 21 साल की एजुकेशन, उससे आगे की जॉब अपॉर्चुनिटी, उससे आगे की सिक्योरिटी अगर सरकार अपने हाथ में लेती है तो इसका स्वागत कीजिए, दिक्कत कहाँ है सर? सवाल ये है कि सरकार वो तो करना ही नहीं चाहती ना। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जिस तरह से ये कानून पहले लाते हैं, समझाते बाद में। पहले कानून लाने से पहले माहौल को पहले इस काबिल तो बनाओ कि वो इसको समझ लें कि 18 से 21 होने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये सारी ज़रूरतें जो हमारी है सरकार पूरी कर देगी। जैसे अभी आपने बताया कि जो है 40% जो है गांव ऐसे हैं कि जहां 10वीं क्लास तक के भी स्कूल नहीं है। तो ये ऐसी सूरत में वो बच्चियां जो 10वीं क्लास तक मान लीजिए पहुंच भी गई, आगे क्या करेंगी? आगे वहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई का नज़्म नहीं है, और फिर उनकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि वो अपनी 1 या 2 बच्चियों को खिला पिलाकर, पाल कर, पोस कर और वो आगे 20 साल तक उसका वेट करें। पूरा आकलन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेगी। इसलिए और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा
कि करप्शन आप ये बढ़ेगा। कह रहे हैं कि अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसका पालन नहीं हो रहा, शादी किसी ऐसे घर में होगी जहां उसका पालन हो जाएगा, अब ये बिल्कुल। कह रहे हैं? शादी करने वाला पहले ये देखता है कि जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे एक तो मेरा अपना खर्चा, मेरे माँ बाप का खर्चा, अब ये बीबी को लेके आऊंगा, इसका भी खर्चा। तब शादी होती है, कोई ऐसे शादी होती है क्या? इतना overall सड़क छाप perception आदमी को मत कौन बनाइए शादी भारतीय करने के लिए समाज देता को। है? नहीं, कोई मेरे सड़क से छाप नहीं- आदमी को कोई मेरे नहीं से देता तो ना लड़की। इनका जो ओवरऑल परसेप्शन है ना भारतीय इसलिए- समाज को लेकर के, इसलिए ये वो सारी की बिल्कुल मेरे सारी लिए जो घोर चीज़ है, टिप्पणी लायक है। मैं ये इनके जो बिल्कुल गलत ये जो हो रही है। पूरा परसेप्शन सुना रहे हैं ना ग्रामीण समाज से भारतीय समाज को, अब्दुल जी अपने ट्रिपल तलाक को तो आपने रोकने का इतना विरोध किया, मुस्लिम महिलाओं की क्या हालत थी, आप पूरे भारतीय समाज की टिप्पणी करने से पहले अपने आप को देखिए। ये समाज है भारत का और उसी क्या वो ग्रामीण भारत समाज का में हिस्सा नहीं है मैम? विजेंद्र जी अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। नहीं, आप मुझे बताइए ना, Allow क्या me वो to भारतीय speak। समाज का हिस्सा नहीं है? मैं आप यहाँ उनको पर- भारतीय समाज का हिस्सा देखिए, नहीं लेकिन मानते? वो क्या वो पूरी जो कानून लागू होगा उन पर लागू नहीं होगा? विजेंद्र जी आप पूरे समाज पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा है। देखिए आज मैं वहां पर देवरिया ग्राम पंचायत की किस्मत गुर्जर जो सरपंच है जिसने कोविड की महामारी में सशक्त पहल करते हुए मनरेगा से अधिकाधिक लोगों को अपना रोजगार दिया, वहां की स्थितियां संभाली, आज उसका एग्जाम्पल है। आज मैं उससे मिलकर आई हूं और रूमा देवी, मधु वैष्णव, अनगिनत महिलाएं राजस्थान की जिन्होंने काम किया है, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो चाहे आज हो। ग्रामीण समाज इतना कमजोर नहीं है। ग्रामीण और शहरी समाज की खाई को पाटने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, लेकिन समाज को इतना कमजोर मत आकिए। निश्चित तौर पर आधारभूत सुविधाएं बढ़नी चाहिए। समाज है मैम, मुझे बताइए वो कौन सा समाज है जिसमें 92% बच्चियों के साथ दुष्कर्म वो करते हैं जो परिचित होते हैं? आप मुझे बताइए ना, कौन सा समाज है वो? देखिए विजेंद्र जी जो स्थितियां हैं, जिन संवेदनशील मुद्दों पर आप परिचर्चा अलग से रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं मैं बैठूंगी। उसी समाज का जिक्र देखिए कर रहा हूं मैम, उस समाज उसी के समाज का पहलू जिक्र में कर रहा हूं। यदि आत्मनिर्भर महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला को पहल करते हुए इसको लीगलाइज किया गया विवाह की आयु को, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य है। एक महिला होने के नाते मैं इसका स्वागत करती हूँ। और जो विजेंद्र जी क्यों मान रहे हैं कि कोई स्वागत नहीं कर रहा? आप जो बार बार आक्षेप लगा रहे हैं ना कि देखिए कैसे रहेगी बायोलॉजिकल नीड, तो पुरुष की 21 साल तक बायोलॉजिकल नीड नहीं होती है। आप ये मान के चलिए, इस पैरामीटर को बदलिए और आज 21वीं सदी में जो नया भारत प्रवेश कर रहा है, उस प्रवेश के साथ में भारतीय समाज में विवाह की आयु जो इक्वल की गई, तो इस समानता को आप और हम सबको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पहल है जो हम सबको आगे लेके जाएगा। मुझे पहले तो ये बताइए, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। विरोध उन बातों का हो रहा है कि 18 से 21 के बीच के जो 3 साल हैं उसमें सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि उनको रोजगार मिले, रोजगार से ही संपन्न होंगी, उनका एजुकेशन बढ़े, उनका ड्रॉप आउट कम हो, उनको कॉलेज मिले, उनको सिक्योरिटी मिले। इससे 3 साल के लिए सरकार क्या कर रही है? कोई तो प्लान होगा ना मैम, बिना प्लान के थोड़ी ना उम्र बढ़ाई जा रही होगी। मैं वो जानना चाह रहा हूं। वोटिंग राइट भी बदल देंगे। देखिए अब्दुल जी, आप अपने समाज की महिलाओं को जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं ना, आज भी मुस्लिम महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जो मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से। आप उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आप पूरे जो आकलन कर रहे हैं ना, और मैं आपको विजेंद्र जी कह रही हूँ, जो निश्चित तौर पर शिक्षा को लेकर के, आर्थिक प्रोत्साहन को लेकर के सरकार इसमें सतत प्रयास कर रही है और करेगी। उसका परिणाम आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, पूरी स्वतंत्रता के बाद पहली बार लिंगानुपात बड़ा है महिलाओं का, वो स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार आती है तो हमारी स्कॉलरशिप की जो है वो घटा देते हैं। जहां 2.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही थी, वहां 60,000 रह गई। अब्दुल जी ये तो हाल है आप लोगों का। एक तरफ तो अब कहती है पढ़े पढ़ाएं, और आप जो है वो करें। दूसरी तरफ आपका हाल ये है कि मुसलमानों को कोई तुष्टिकरण के आधार पर आपने जो मुस्लिम महिलाओं का जो दोहरा चेहरा है ना, ये दोहरा चेहरा ही इस बात की दलील है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है आज भी, जो जितने भी शोध रिपोर्ट आते हैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाएं हैं। आप निश्चित तौर पर अपने 18 साल से कम की शादियां हो रही समाज है। की बात करें, वो दो इसी चैनल पर यहीं पर बैठकर दो अलग अलग समाज में बट गए हैं। समाज में दोनों ही बटे बट नहीं गए हम। हैं। यहाँ ठीक है, पर आरसी ट्रिपल चौधरी तलाक जी, का कितना आरसी विरोध हुआ चौधरी था? जी, कितनी देखिए, डिबेट की थी हमने आरसी विजेंद्र चौधरी जी? जी, एक मिनट विजेंद्र जी, आप मैम रुक बताइए, जाइए, ट्रिपल तलाक बाकियों को जब भी बोलने कानून दीजिए आया था मैम, तब वो हो कितना गया, विरोध किस्सा हुआ था? पीछे खत्म हो गया। आरसी चौधरी इसी तरह से ये भी जी, अगर खत्म होगा, 21 इसका साल स्वागत की कर जा दिया। रही है और लड़के की उम्र 21 साल है, तो दोनों पर एक ही नियम लागू होगा। अगर इसका विरोध करना है तो विरोध के पीछे के वो फैक्ट बताइए जो जिंदगी को प्रभावित करते हो।
विजेंद्र जी, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी महिलाओं को, बच्चों को सशक्त होने का कोई अगर स्टेप हो तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मंशा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो अभी बोल रही थी, किस प्रकार से समाज की जो कॉन्फ्लिक्ट बना रही थी, मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे देश का, भारत का जो महिला साक्षरता है वो 64 के करीब है, राजस्थान की 50% के करीब है। ये जिसको समाज के हिसाब से बाइफर्केट करने का काम करते हैं, सांप्रदायिक करने का जो काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा केरल के अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है, वहाँ पे साक्षरता है वो 100% है, वहाँ पे महिलाएं अपने आप निर्णय लेती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट आप लेके आए हिंदुस्तान में, उस कंसेप्ट के लिए जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए सरकार कहती है कि उन बच्चों की शिक्षा वो देगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वो शिक्षा लेंगे और शिक्षा के बाद में अपने विवेक से अपना निर्णय लेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है वो ठीक नहीं है। नहीं, प्रकृति से छेड़छाड़ मतलब बताइए मुझे। प्रकृति से छेड़छाड़ बताइए सर। नहीं, प्रकृति से लड़कों को भी तो पढ़ा रहे हो ना। नहीं, आप लड़कों को भी तो पढ़ा रहे हो ना। लड़कों को पढ़ा सकते हो, लड़कियों की पढ़ाई के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब ये कौन सा तरीका है? ऐसा पक्षपात आरसी चौधरी। देखो, मैं जवाब दे देता हूँ, अब आप अगर ये बोलने दें तो मैं बोलने दें तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप बीच में व्यवधान इसलिए डाल रहे हैं कि आपके पास में क्लियरिफिकेशन नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है आपके पास में, क्लियरिफिकेशन नहीं, आपके पास में क्लियरिफिकेशन नहीं है। नहीं, क्यों नहीं करे सरकार? सरकार क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे सरकार? सरकार क्यों नहीं करे? आप ये बताइए, सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर ये निर्णय कर सकती है कि वो बालिका कब शादी करेगी तो सरकार शिक्षा के बारे में क्यों नहीं करेगी? कैसा करना चाहते हैं आप? इस देश के अंदर पुआई कितनी है, कितनी गरीबी है, और आप ये कहते सरकार को शिक्षा है। आप सरकार शिक्षा नहीं देगी, सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं देगी। सरकार आरसी चौधरी जी, लेकिन सरकार आरसी चौधरी जी, देश में 1978 में किसकी सरकार थी सर? आरसी चौधरी जी, हाँ पूछिए, देश में 1978 में किसकी सरकार थी? 15 साल तक क्यों लाए थे आप बताइए ना आरसी चौधरी जी। जब शारदा एक्ट में परिवर्तन करके 15 से 18 की गई थी, किसकी सरकार थी और उसके पीछे के तर्क क्या थे? विजेंद्र जी, मैं 1862 से लेके जब 10 से 12, 12 से 15, 15 से 18 की तमाम तथ्य दे सकता हूं। लेकिन जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, हमने बार बार एक चीज कह रहे हैं कि शिक्षा बढ़नी चाहिए, साक्षरता बढ़नी चाहिए, वो स्वावलंबन हो और चीजें हो। लेकिन ये जब ये मुद्दा आता है तब ये कहते हैं सरकार क्यों पढ़ाए? आखिर सरकार उनको पढ़ाएगी नहीं, सरकार उनको नौकरी नहीं देगी, सरकार उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं करेगी, लेकिन सरकार 21 साल तक शादी नहीं करने देगी। यही सरकार की सत्य मंशा है, यही सरकार की सत्य मंशा है। इन्हें उनके सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं, इनके सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है सिर्फ अपने एजेंडे से, पोलराइजेशन से, इसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर होते हैं इनके पास में तो जवाब देते, अगर इनके पास में जवाब देते। हम आईटी लेके आए, राइट टू एजुकेशन लेके आए, लोगों को सशक्त करने के लिए लेके आए। हमने कहा जिनके पास में 2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी है वो अपने बच्चों को आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, 1978 में जब आपने 18 साल उम्र की थी, उसके पीछे के फैक्ट क्या थे? 1978 से 2021 के बीच में बहुत गैप होता है सर। जिंदगी भी बदली है, देश भी बदला है और भी बहुत कुछ बदला है। जब 78 में आपने 15 से 18 की थी तब क्या सोचा था? विजेंद्र जी, अगर हमने 15 से 18 की, हमने 18 साल के अंदर मताधिकार के प्रयोग कर दिया, हमने माना कि वो अपने विवेक के आधार पर सशक्त हो सकती हैं। हमने 47 में आजाद होने के बाद में अगर 78 तक का सफर करते हैं तो आज शिक्षा के लिए सशक्तिकरण होना चाहिए। हम इनसे यही तो कह रहे हैं बार बार कि महिला को आप शिक्षा के लिए बाध्य नहीं करेंगे, आप रोजगार के लिए बाध्य नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है वो अपनी बेटी को 21 साल तक नहीं करेगा और वहां पे कोई भी जो स्थिति होगी उसको हम सुरक्षा नहीं देंगे, लेकिन आप 21 साल तक शादी नहीं करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना इस देश की सभ्यता को जानते हैं, ना संस्कृति को जानते हैं, ना इस देश के कानून को जानते हैं। जवाब दो मुझे, वोटिंग राइट यदि 18 साल का पुरुष का है तो समझदार नहीं है वो। देश की सभ्यता की कौन सी किताब में या देश की संस्कृति की कौन सी किताब में लिखा है कि 18 तक बच्चे की शादी कर दीजिए, 21 कर दी तो अनर्थ हो जाएगा? बताइए कौन सी किताब में लिखा है? विजेंद्र जी, कांग्रेस की किताब में लिखा है। अब बोले या तो इनको बोलने दीजिए। मैं कहता हूं विजेंद्र जी, हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, हिंदुस्तान अलग थलग नहीं है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। जिन कंट्रीज के अंदर 21 साल अगर एज है वहां पे एजुकेशन को हमें देखना पड़ेगा, वहां के सामाजिक स्टेटस को देखना पड़ेगा। क्या आधी रात को यही नेता नहीं कहते आधी रात को महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए? आपने नहीं सुना क्या? वक्तव्य है नहीं क्या? तो फिर वो क्यों कहते हैं? क्यों भेदभाव ये करने से कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते हम उसको सुरक्षा देंगे? हम ये क्यों नहीं कहते हम उसको सुरक्षा देंगे? बच्चियों के साथ
इस तरीके का अन्याय होने दूं, आप ये कह रहे हैं एक नेता के बयान के देखिए, मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं इससे बच्चियों को ये सशक्त कैसे करेंगे? एक कानून से बाध्य कर देंगे, उसके शिक्षा के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, उनके रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है, उनके 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 इस दौरान अब्दुल लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ साहब कि आप किताब की बात करें तो हमारे कुरान में लिखा है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। उसको पढ़ाना नहीं चाहिए? नहीं, पढ़ाने की बात तो पहला लिखा है, सशक्त नहीं करना कुरान शुरू होता है तो वहाँ पहला ये लिखा है कि तुम पढ़ो और पढ़ाओ, वो तो पहला शब्द है, कुरान का पहला शब्द है कि पढ़ो। लेकिन जो बात आपने कही है, कौन सी किताब में लिखा है शादी की उम्र के बारे में? तो हमारी किताब में लिखा है कि जो है जब बच्ची बालिग हो जाए तो आपको फिक्र कर लेनी चाहिए। बता दीजिए जल्द से जल्द उम्र क्या लिखी है सर, ये भी बता दीजिए। बालिग के लिए कुरान में उम्र क्या लिखी है? बालिग की उम्र जो है जब बच्ची को एमसी आ जाती है वो बालिग मानी जाती है। मतलब 9-10 साल की उम्र, मतलब मैं 9-10 साल आज का जो माहौल है, आज की जो खान पीन है, ये सारी चीजें ऐसी हो गई है कि जिसके अंदर बच्चियां जो है उनको उम्र तो इसलिए और छोटी बच्चों की शादी कर दो। लेकिन जो बात 11 साल मान लूं, 12 साल मान लूं, बताइए आप सर। देखिए, या 13 साल मान लूं। देखिए, जो है जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो खुदा जानता है, ईश्वर जानता है कि इसको कब क्या चाहिए। उस एतबार से उन्होंने पूरी की पूरी चीजें इंसान की जरूरत इसीलिए कानून जरूरी है वीरेंद्र जी, इसीलिए कानून जरूरी है। सोच खत्म करने के लिए कि हमारे लीडर जो कह देते हैं, हमारे लीडर जो कह देते हैं हम उसी लकीर जी को पीटते रहते हैं, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि लीडर का कहा हुआ कितना नुकसानदेह होगा और कितना फायदा करेगा। हमारे लीडर ने जो कह दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया, जो कानून बना दिया, हम उसके पीछे सच्चाई की तरफ जाना चाहिए, वास्तविकता की तरफ जाना चाहिए। जो वास्तविकता है उसको समझना चाहिए। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं सर, क्या ये कहना चाह रहे हैं? महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये किसने कहा? नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि बालिग होते उसकी शादी कर दीजिए, 12-13 साल के में शादी कर दीजिए, फिर क्या करेंगे वो? सवाल ये है कि जो जरूरतें इंसान की है वो मेरी और आपकी रोकने से रुक जाएंगी क्या? ये करप्शन क्यों हो रहा है देश में? इसीलिए हो रहा है कि हमारी बच्चियों को हम जो है बड़ी उम्र तक ले जाते हैं, कोई 25 साल जा रहा है, कोई 30 साल जा रहा है, और बाद में देवियानी व्यास जी, मैं इस सोच को बिल्कुल एग्री नहीं करता, और मैं फर्स्ट इंडिया पूरे तरीके से इसको डिसएग्री करता है। अब्दुल लतीफ साहब, पहले तो सर मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं उसको पूरे तरीके से फर्स्ट इंडिया कम से कम डिसएग्री कर रहा है सर। अब मैं आता हूं देवयानी व्यास। आपने बात किताब देवयानी जी, तो मैंने बताया देवयानी जी, कोई इनकार नहीं कर रहा और कोई ये नहीं चाहता कि लड़कियां आगे ना बढ़े। चौधरी जी बताएं तो। कोई परिवार, कोई अभिभावक ये नहीं चाहता कि उसकी बेटियां आगे ना बढ़े। बेटियां नाम रोशन करती हैं और कर रही हैं और हमेशा करेंगी। हम जिन नव दुर्गाओं को पूछते हैं, नवरात्रों में पूछते हैं, सब महिलाएं हैं। मां के रूप में इस धरती को पूछते हैं, वो भी स्वरूप मां का ही है, लड़की का ही है। सवाल ये नहीं है मैम, सवाल ये कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस कानून को बनाने से पहले उन तमाम पहलुओं को सोचा गया होगा जो समाज के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं गलत तरीके से? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। देखो, ये समाज की सोच है, कोई भी बदलाव आता है तो इजीली 100% लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? बट जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो हमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। लड़कियों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हम ये कह रहे हैं कि लड़कियां, मतलब ये बहुत ही, मतलब मुझे बहस से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। एज अ सोशल वर्कर मुझे ये लग रहा था कि नहीं, लड़कियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आप और हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि लड़कियों को हम नहीं पढ़ा सकते, सरकार पढ़ाएगी क्या, उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनकी सुरक्षा कौन देखेगी? यहाँ पे हम लड़कियों को एक विंडो देने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बालिग होते हुए उनकी शादी कर देना, मतलब उनको आपने क्या एक अपना शोषण का तरीका ही बना रखा है क्या कि भाई उनको बस शादी करना है, 2-4 बच्चे पैदा कर देना है, फिर आप दूसरा कुछ करोगे, फिर आपका घर का काम करती रहेगी। तो कानून बनाने से इन चीजों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल आ रहा है। लड़कियों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपको लग रहा है कानूनी तौर पर इसको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बिल्कुल एग्जीक्यूट किया सकता है, और मुझे लगता है मैं चौधरी साहब और अब्दुल साहब की एक बात से सहमत हूँ कि 18 से 21 साल की उम्र जो बढ़ाई है, उसके साथ साथ
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी को महिलाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए राइट टू एजुकेशन के तहत, जिससे वास्तव में सशक्तिकरण का माहौल बनेगा। और ये जो केंद्र सरकार की मंशा है, अगर वो मंशा बिल्कुल सही है तो उसको मूर्त रूप तभी मिल पाएगा जब उन महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा मिले। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमेशा जी आपका भी शुक्रिया, आरसी जी, देवयानी जी और अब्दुल जी आपका भी शुक्रिया। कानून आ रहा है, कानून जाहिर है वेलफेयर के लिए आ रहा होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर इस कानून के लागू होने के बाद 10% बच्चियों को भी उनके अधिकार मिलते हैं तो ये वाकई में एक बड़ा सक्सेस रेट होगा, क्योंकि कानून तभी एग्जीक्यूट होता है जब समाज उसमें पूरी भागीदारी निभाता है। अगर भागीदारी समाज निभाएगा तो कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।